औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा फार्माकोग्नोसी पेज नंबर 82 से। आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 9 पॉइजनस प्लांट। ऐसे पौधे जो जहरीले होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पॉइजनस प्लांट्स। ठीक हो गया बेटा। विद स्पेशल रेफरेंस टू पाकिस्तान। और ये पॉइजनस प्लांट हमने पढ़ने हैं बेटा पाकिस्तान के लिहाज से। जैसा कि आपको पता है बेटा फार्माकोग्नोसी क्या होता है? देसी अद्वियात का इल्म। तो ये बताया जा रहा है आपको कि आप देसी जड़ी बूटियों से कोई दवाई तैयार खुदा न खास्ता करना शुरू ही कर दो, या कोई पौधे जिनका सामना आपको हो ही जाए तो वो जहरीले ना हो। ये ना हो आप फ़ायदा करने के बजाय किसी का नुकसान कर दें, या जहरीले पौधे आप किसी को खिला दें और उसकी डेथ ही वाक़ हो जाए। तो ये बताया जा रहा है बेटा, इनको अच्छे से याद करना है। तो हम पढ़ते हैं बेटा देयर आर मैनी प्लांट्स। बहुत सारे पौधे हैं अवेलेबल जो मौजूद हैं इन नॉर्दर्न एरियाज़, शुमाली इलाका जात में, एंड ग्राउंड एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में। दीज प्लांट्स हैव द एबिलिटी, इन पौधों में सलाहियत होती है टू प्रोड्यूस सम ड्रास्टिक इफ़ेक्ट्स, कि ये कुछ ख़तरनाक असरात दे सकते हैं ऑन द ह्यूमन बॉडी, इंसानों के जिस्म पे। तो ये था बेटा इसका कुछ तारुफ। तो वो कौन से हैं बेटा? द ड्रास्टिक प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड। ये जो ख़तरनाक पौधे हैं हम इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट कौन सा है? प्लांट काजिंग जीआईटी टॉक्सिसिटी। जीआईटी कहते हैं बेटा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसमें मुंह आ गया, एसोफेगस खुराक की नाली, मैदा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, रेक्टम वो गुब्बारा जहाँ पर पखाना आर्जी तौर पर स्टोर होता है, एंड एनस और वो सुराख जहाँ से हम पखाना बाहर निकालते हैं। तो मुंह से लेके एनस तक का दरमियान का सारा हिस्सा क्या कहलाता है? जीआईटी। तो कुछ ऐसे पौधे होंगे कि आप अगर उनको खाओगे, खुदा न खास्ता यूज़ करोगे, तो आपके पूरे हाजमे के निज़ाम को मुंह से लेके एनस तक डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो फिर दूसरे आ जाएंगे प्लांट काजिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस टॉक्सिसिटी। सीएनएस कहते हैं बेटा जिसमें ब्रेन आ जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन कहते हैं दिमाग को, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं हराम मगज़ को। इन दोनों को नुकसान पहुंचाने वाले प्लांट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर तीसरी किस्म है बेटा प्लांट काजिंग सीवीएस टॉक्सिसिटी। सीवीएस कहते हैं बेटा सी से कार्डियो, दिल, वी से वेस्कुलर खून की नालियाँ, एंड ऐसे सिस्टम दिल और खून की नालियों का निज़ाम। और इसके लिए जो जहरीले पौधे हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। एंड लास्ट वन है सियानोजेनेटिक प्लांट्स, जहरीले पौधे। तो ये 4 किस्में हैं, तो हम इनको बारी बारी देखते हैं बेटा। प्लांट काजिंग जीआईटी टॉक्सिसिटी, जो मैंने बताया बेटा जीआईटी क्या है? हाजमे का सारा निज़ाम। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके 3 नाम है ये। क्या? जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसके लिए जो जहरीले पौधे होंगे वो कौन से हैं? तो ये कौन से हैं बेटा? माउथ आर ओरल कैविटी टॉक्सिक प्लांट्स, मुंह के लिए, या माउथ भी मुंह होता है बेटा और ओरल कैविटी भी मुंह ही होता है। तो माउथ हम इंग्लिश में कहते हैं, मेडिकल की ज़बान में मुंह को क्या कहेंगे? ओरल कैविटी। तो इसके लिए जो जहरीले पौधे हैं वो कौन से हैं बेटा? नेम ऑफ प्लांट्स है एरिसीमा ट्राइफाइलम और कोलकैशिया एस्कुलेंटा और एरम जैकुमोंटाई। ये कौन से हैं बेटा? प्लांट नेम हैं। और इनको आपने ऐसे का ऐसे याद करना है, इनकी कोई उर्दू नहीं होती। कि यही पौधे हैं दिखाए हुए हैं बेटा नीचे। ये लेफ़्ट पे दिखाया गया है बेटा कोलकैशिया एस्कुलेंटा, और इसके बाद ये राइट पे दिखाया गया है एरिसीमा ट्राइफाइलम। ये पौधे हैं, इनकी शक्लें भी दिखाई गई हैं कि अगर इनके साथ आपका सामना हो जाए, ये पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं, तो ये आपके मुंह के लिए जहरीले हो सकते हैं। अगर आपने खाया तो नुकसान हो सकता है। इसकी फैमिली क्या है? एराकेशिया इसकी फैमिली है। हैबिटेट मस्कन, जहाँ पे कोई चीज़ पाई जाएगी वो क्या कहलाती है? उसकी हैबिटेट। कहाँ पाई जाती है ये? सिंध, गिलगित, सवात, अयूबिया एंड नथिया गली पाई जाती है ये शुमाली इलाका जाता है बेटा। फिर टॉक्सिकोलॉजी, जहरीले असरात क्या रखती है ये? द फंडामेंटल कंपोनेंट्स ड्यू टू विच माउथ आर ओरल कैविटी टॉक्सिसिटी अक्कर इज कैल्शियम ऑक्जालेट। इनके अंदर जो फंडामेंटल बुनियादी कंपाउंड है जिसकी वजह से मुंह का जहरीलापन वाक़ होता है वो कौन सा है? कैल्शियम ऑक्जालेट। बेटा सारी की सारी चीज़ आप अपने पास से लिख सकते हो, सिर्फ आपने क्या याद रखना है? कैल्शियम ऑक्जालेट। कैल्शियम ऑक्जालेट की कलमें होती हैं बेटा इनके पत्तों में होती है। तो अगर आपने ये खा लिया तो मुंह
को जहरीला कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता इससे सामना हो जाए आपका, तो जो अलामात होंगी वो कौन सी होंगी? इंटेंस बर्निंग सेंसेशन, मुंह में इंतहाई जलन का एहसास होगा। माउथ अनलेस, मुंह सुन हो जाएगा। डर्माटाइटस, मुंह पर दफ्फड़ छाले पड़ जाएंगे। ब्लिस्टर ऑन टंग, ज़बान पर आबले बन जाना, छाले बन जाना, ठीक है। और इंक्रीज सलाइवेशन, थूक का बढ़ जाना। सलाइवेशन क्या है? थूक का बढ़ जाना, रालें ही निकलेंगी, थूक आएगा। जैसे खुदा न खास्ता कुत्ते के मुंह से रालें निकलती हैं। अगर आपने ये पौधा इससे यूज़ कर लिया तो इस तरह की आपको अलामात मिल सकती हैं। लॉस ऑफ वॉइस इज़ आल्सो रिपोर्टेड, और इसमें आवाज़ का गायब होना यानी गूंगापन भी रिपोर्ट किया गया है। ये आर्जी भी हो सकता है गूंगापन, और परमानेंट भी हो सकता है। लॉस ऑफ वॉइस इसको कहते हैं बेटा। फिर आ जाएगा दूसरा इस क्लास का पौधा, प्लांट टॉक्सिक टू गैस्ट्रिक म्यूकोसा। गैस्ट्रिक म्यूकोसा कहते हैं बेटा म्यूकस मेम्ब्रेन, मैदे की जो अंदर वाली जिल्द है, पहली उसको क्या कहेंगे? गैस्ट्रिक म्यूकोसा। तो वो प्लांट जो जहरीले हैं गैस्ट्रिक म्यूकोसा के लिए वो कौन से हैं? प्लांट नेम है नारिसस टाजिटा, एमराइलस वाइटी और क्रेनम एसियाटिकम। ये कौन से हैं बेटा? प्लांट हैं। इनके नाम आपने, ये साइंटिफिक नेम है, ऐसे याद कर लेने आपने ये। तो प्लांट ये टॉक्सिक हैं गैस्ट्रिक म्यूकोसा के लिए, मैदे के लिए ये बनाया गया है बेटा। कैरिकम एसियाटिकम, ये देखें लेफ़्ट पे है, ये मैं टच कर रहा हूँ इसको। और उसके बाद आ जाएगा इससे अगला पौधा एमारेलस वाइटी, और आ जाएगा इसके साथ ये वाला नार्सिसस और टाजिटा। ये तीनों पौधे दिखाए गए हैं। ये दिखा भी इसलिए रहे हैं कि खुदा न खास्ता इनके साथ अगर आपका सामना हो भी जाए तो आपने इनसे दूर रहना है। फैमिली क्या है इसकी? फैमिली है एमरिलिडेशिया, इसकी फैमिली है बेटा। हैबिटेट मस्कन कहाँ है, कहाँ पाए जाते हैं? नार्सिसस टाजिटा इज़ वाइडली फाउंड इन गिलगित एंड स्वात वैली। ये नार्सिसस टाजिटा जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है गिलगित में और स्वात वैली में। मार्लस वाइटी एंड क्रेनियम एसियाटिकम बोथ वाइडली फाउंड इन पंजाब सिंध। और ये जो दूसरे दो पौधे हैं ये ज़्यादा पाए जाते हैं पंजाब में और सिंध में। टॉक्सिकोलॉजी, जहरीलापन क्या है इनका बेटा? देयर आर वेरियस अल्कलॉइड्स, इसमें बहुत सारे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अल्कली हैं। अल्कली कौन सी होती हैं बेटा? जिसकी pH 7 से ज़्यादा हो, वो क्या कहलाती हैं? अल्कलॉइड्स। यानी 7 से 14 के दरमियान जिनकी pH होगी तो वो क्या कहलाएंगी? अल्कलॉइड्स कहलाएंगी। इन दीज प्लांट्स, इन पौधों में, बट लाइकोराइन इज़ द मोस्ट डेंजरस। इन पौधों में जो लाइकोराइन है एक केमिकल है, ये ज़्यादा ख़तरनाक है। दैट काज मल्टीपल सिम्टम्स, जो मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात का बायस बनता है। वो कौन सी सिम्टम्स हैं बेटा? अलामात हैं इन्फ्लेमेशन, सोजिश हो जाना, एंड बर्निंग और जलन का एहसास होना, सेंसेशन ऑन माउथ, मुंह के ऊपर। तो सोजिश हो जाना और जलन का एहसास होना मुंह के ऊपर। फिर गैस्ट्राइटिस, मैदे के अंदर मरोड़ उठना या मोशन लगना गैस्ट्राइटिस कहलाता है बेटा। हेडेक, सर का दर्द होना। इंक्रीज सलाइवेशन एंड नेजल सिक्रीशन, थूक का बढ़ जाना और नाक से भी रालों का बहना, ये शामिल है अगर इस पौधे से आपका सामना हो जाता है। फिर आ जाएंगे बेटा गैस्ट्रो इंटेरिक इरिटेंट प्लांट्स। तो ये बारी बारी है बेटा। पहले हमने देखा मुंह के लिए क्या थे, फिर उसके बाद हमने देखा मैदे के अंदर वाली जिल्द के लिए क्या थे पौधे खतरनाक। ये एलिमेंट्री कैनाल वाले चल रहे हैं यानी जीआईटी के, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के। और तीसरा इस कड़ी का पौधा है गैस्ट्रो इंटेरिक इरिटेंट प्लांट में आ जाएगा बेटा। प्लांट नेम आ जाएगा एसिक्यूलस इंडिका। ये फैमिली क्या है इसकी? हिप्पोकैस्टेनेशिया, ये इसकी फैमिली है बेटा। हैबिटेट कहाँ पाया जाता है? ये कश्मीर, ज़ियारत, कोयटा, मरी और सवात में पाया जाएगा। ये एसिकुलस इंडिका ये पौधा है, ये आम की तरह के पत्ते हैं इसके, ये देख लें। और टॉक्सिकोलॉजी, जहरीले असरात क्या हैं बेटा इसके? दिस प्लांट कंटेन मैनी केमिकल सब्सटेंसेस, ये पौधा बहुत सारे कीमियाई अज्जा रखता है। फ्राम विच सपोनिन, जिसको ग्लाइकोराइड भी कहते हैं, इज़ टॉक्सिक टू आवर जीआईटी, जो ख़तरनाक है हमारी जीआईटी के लिए, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लिए। सिम्टम्स क्या हैं? अलामात क्या होंगे बेटा?
अगर ये इस पौधे से सामना हो जाएगा आपका, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा, जो आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोसा है, मैदे के अंदर वाली जिल्द है, पहली उसकी सोजिश हो जाएगी। पेप्टिक अल्सर, मैदे के अंदर ज़ख़म हो जाना पेप्टिक अल्सर कहलाता है बेटा। ड्यूडिनल अल्सर, छोटी आंत के पहले हिस्से में ज़ख़म होना। छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं, ड्यूडिनम, जुजनम और इलियम। तो पहला हिस्सा कौन सा होता है? ड्यूडिनम। और ड्यूडिनम के अंदर ज़ख़म होना क्या कहलाएगा? ड्यूडिनल अल्सर। ये सारी बातें मेरी लिखा करें साथ के साथ, और आपको ये बड़ा फ़ायदा देंगी। जब आप इसको याद करने बैठेंगे तो आपको उर्दू साथ के साथ मिल रही होगी। फिर इन्फ्लेमेशन आई, आँखों की सोजिश हो सकती है, इसको कंजक्टिविटीज़ भी कहते हैं बेटा। और वोमिटिंग, उल्टियाँ आ सकती हैं, फीवर, बुखार हो सकता है, हेडेक, सर का दर्द हो सकता है, एंड स्वेयर स्नीजिंग, और शदीद किस्म की छींकें आ सकती हैं। एक ही लगातार 150-150, 200 छींकें आ जाना, छींकें रुकना ही ना, तो इसको स्वेयर स्नीजिंग कहते हैं बेटा। फिर आ जाएगा बी प्लांट नेम जो है, ये हम फिर कल पढ़ेंगे। बी और सी जो है वो कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही।